अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मेरे पास टावर ब्लूटूथ रिपेयर के लिए आया हुआ है। ये इतना ज़बरदस्त अंदाज में ब्लास्ट किया है कि मत पूछिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बजाकर सुना देते हैं। ये नीचे वाला सिर्फ स्पीकर बज रहा है और ऊपर वाला नहीं बज रहा है और बेस वाला भी स्पीकर नहीं बज रहा है। तो इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है वो तो अब हमें खोल लेने के बाद ही पता चलेगा। तो सिर्फ एक ही स्पीकर बज रहा है, ऊपर और बेस दोनों बिल्कुल गायब है। तो चलिए यहाँ पर हम खोल लेते हैं इसको और आप लोगों को दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से ब्लास्ट किया है। तो चलिए यहाँ पर खोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये दोनों कंडेंसर जो है ये ज़बरदस्त अंदाज में ब्लास्ट किया है। तो सबसे पहले हम इसी को चेंज करेंगे, उसके बाद आगे दूसरी प्रॉब्लम की तरफ हम चलेंगे। तो देखिए दोनों कंडेंसर बिल्कुल आवाज़ कर गया है। तो क्या ये दूसरा कंडेंसर बदल लेने के बाद 100% सॉल्व हो जाएगा? वो तो अब बदल लेने के बाद और जो भी फॉल्ट हो इसमें सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने हम दिखाएंगे। और मैं हर दिन जो वीडियो बनाता हूँ और आज भी बना रहा हूँ, तो मैं हर दिन यही सोचता हूँ कि जो इसमें हकीकत बीमारी है मैं उसी चीज़ को दिखाऊँ, ना कि दूसरी चीज़ को। तो यहाँ पर कंडेंसर का नंबर देख लीजिए, बिल्कुल सेम ही चीज़ को हमें लगाना है। तो देखिए मेरे पास 68 100 UF और 50 वोल्ट का, यानी कि वहाँ इसमें कितना वोल्ट है, इसमें 25 वोल्ट है और हम 50 वोल्ट का लगा रहे हैं। तो 25 भी रहता तो ठीक ही था और 50 वोल्ट भी है तो कोई हरज वाली बात नहीं है, इसको भी हम लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम फटाफट दोनों कंडेंसर को इसमें हम लगा लेते हैं। उसके बाद पहले हमने एक ही कंडेंसर को खोला है यहाँ पर, इसको हम सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम दूसरे कंडेंसर को खोलेंगे, उसके बाद फिर उसे भी हम सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद तब फिर दूसरा फॉल्ट जो है मैं उसको आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये 4700 UF और 25 वोल्ट का है और यहाँ हमें इसको बिल्कुल सेम ही लगा देना है। देखिए यहाँ पर नया वाला जो है मेरे पास ये भी 4700 UF 25 वोल्ट का है, तो सेम है। तो चलिए हम इस कंडेंसर को भी हम फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब दोनों कंडेंसर तो लगभग लग ही चुका है। और एक बात और बताऊं कि इसका जो बेस वाला स्पीकर नहीं बज रहा है और एक ऊपर वाला स्पीकर ट्विटर वाला भी नहीं बज रहा है। तो इस कंडेंसर के ब्लास्ट होने की वजह से शायद इन दोनों स्पीकर का आईसी भी शॉर्ट कर गया है। तो मैं फटाफट इस स्पीकर के आईसी को भी चेंज कर लूँगा। तो चलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही आईसी बचा हुआ है, बाकी तीनों ख़राब है। इन तीनों को भी हमें एक एक करके खोल लेना है और ध्यान से खोलना है कि इसका प्रिंट ना टूट जाए और अच्छी तरह से इसे लगा लेना है। तो चलिए लगभग एक आईसी हम लगा चुके हैं और अब हम तो चलिए इन दोनों आईसी को भी हम फटाफट खोलते हैं और इसे भी सेट कर लेंगे। उसके बाद सेट कर लेने के बाद तब फिर आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखाएंगे।
तो इस ब्लूटूथ स्पीकर में ज़्यादातर ऐसी ही ख़राब देखने को मिलता है और स्पीकर तो बहुत कम ख़राब निकलता है, लेकिन अगर स्पीकर ना बजे तो सबसे पहले हम लोगों को आईसी को ही चेक करना चाहिए। अगर आईसी वैसे तो स्पीकर भी चेक कर सकते हैं, स्पीकर चेक कर लेने के बाद तो 100% हम लोगों को परेशानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्पीकर नहीं बताया तो समझ लीजिए स्पीकर ख़राब है, अगर स्पीकर बता रहा है तो समझ लीजिए आईसी ख़राब है। इन दोनों में से तो कोई ना कोई ख़राब होगा ही। और तीसरे नंबर पे इसका रजिस्टर वगैरह भी ख़राब हो सकता है, उस वजह से भी स्पीकर नहीं बजता है। तो चलिए यहाँ पर हम अभी जो काम कर रहे हैं उसको आप लोगों को दिखाना है और बजाकर भी चेक करा कर दिखा देंगे। तो चलिए दोनों आईसी को हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर फटाफट इसे सोल्डिंग करना है और आप लोगों को लास्ट में चेक करके भी दिखाना है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि अब बज गया। और वैसे चेक करना भी चाहिए, अगर चेक नहीं करेंगे तो फिर बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो चलिए यहाँ पर तीनों आईसी हम लगा चुके हैं और अब चेक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने सप्लाई डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमने आईसी को रख लिया है। तो देखिए जंपिंग करने लगा तो ये स्पीकर बज गया है और बाहर वाला जो एक ऊपर वाला स्पीकर नहीं बज रहा था वो भी बजने लगा है। तो चलिए यहाँ पर अब हम फटाफट इसे हम सेट कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बन पाए। तो यहाँ पर कुल मिला के आज की वीडियो में 2 कंडेंसर और 3 आईसी ख़राब निकला और आप लोगों के सामने इन सब चीज़ों को बदल लेने के बाद ये 100% बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर इस तरह का टावर ब्लूटूथ आए तो आप लोग भी इस वीडियो के सहारे बिल्कुल आराम से रिपेयर कर पाएंगे। तो रिपेयर करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहता चलूँ कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए हमने स्टार्ट कर लिया है, तो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो आवाज़ इस ब्लूटूथ का बिल्कुल शानदार है और ज़बरदस्त है। तो देखिए सभी स्पीकर बजने लगा है, अब इसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। तो आप लोग आवाज़ सुन ही लिए होंगे। तो चलिए बस आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर किसी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।